सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। आमीन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम है। तो प्रियो, जो हमने वचन को अभी सुना, सच में परमेश्वर आपको ऐसा ही करे, आपको, आपके हृदय को, आपके मन को शुद्ध करें। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे लोगों को अपनी शांति दीजिए, अपनी शांति में बनाए रखिए। प्रभु जी, रात भर मेरे लोगों को अच्छी नींद दिया, मेरे खुदा उठने के लिए अनुग्रह किया, मदद किया। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और मेरे यहोवा, मेरे लोगों को संभालना, हर एक दुष्ट कार्यों से, हर बुराइयों से, हर बुरी सोच से प्रभु जी उनको बचा के रखना मेरे यहोवा, क्योंकि आप ही हो परमेश्वर जो अपने बच्चों को संभालते हो। क्योंकि प्रभु, आप संसारिक माता पिता नहीं हो, आप हमारे आत्मिक माता पिता हो। आप हमें संभालते हो हर पल, हर समय मेरे खुदा। प्रभु, जब मेरे लोग इन वचनों को, इस प्रार्थना को सुनते हैं, तो उन पर अपना अनुग्रह करना, अपना अभिषेक करना, और प्रभु जी पूरा दिन उन्हें संभाल के रखना। पूरे दिन आप उनसे अपने कार्य को लेना, जब वो कहीं जाते हैं तो उनके लिए मदद करना। आइए हम सब भजन संहिता 12 पढ़ेंगे। भजन संहिता 12 और फर्स्ट वचन से हम लोग देखेंगे। पहले वचन से, सहायता के लिए प्रार्थना, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्य में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं। प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं, हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में हैं। हमारा प्रभु कौन है? दीन लोगों के लुट जाने और दरिद्रों के कहराने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा। जिस पर वह पुकारते, मैं चैन विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। तू ही परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा, उनको इन काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रहेगा। जब मनुष्य की नीचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अड़ते फिरते हैं। परमेश्वर लेकिन अपने लोगों को संभालता है। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आज मेरे लोगों को संभालिए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा, अपनी दया मेरे लोगों पर कीजिए और हर एक नीचपन मेरे लोगों के जीवन से दूर करिए। प्रभु जी, हर एक प्रभु जी चीजें जो मेरे लोगों को बुराई के रास्ते पे लेके जाती हैं, झूठ बोलने की आत्मा, प्रभु यीशु मेरे लोगों के जीवन से सुबह के समय दूर हो। हर एक नशे की आत्मा, जो लोग अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, प्रभु आज पूरे दिन उनके मनों को आप अपनी ओर खींचिए। हर एक नशे से वो अपने हृदय को बदले और आप पर अपना ध्यान लगाए मेरे यहोवा, ताकि वो उद्धार को पा सके। और जब मेरे लोग अपने कार्य के लिए जाते हैं, अपने जॉब के लिए घर से निकलते हैं, अपने बिजनेस के लिए निकलते हैं, उन सब पर मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ। वो लहू प्रभु जी जो आपने हमारे लोगों के लिए बहाया, आप हमारे लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ गए। जो क्रूस की बातों पर विश्वास करता है, उसी के लिए अनंत जीवन है, वो नाश कभी नहीं होता है। तो आज मेरे लोगों पर अद्भुत कार्य कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, अनंत जीवन मेरे लोगों को दीजिए मेरे खुदा। पूरे दिन अगुवाई करना उनके कार्यों में, जिस स्थान पे
लोग बैठकर काम करते प्रभु, उस स्थान को मैं आपके लहू में कवर करती हूँ। और मेरे लोग प्रभु जो बिजनेस करते हैं उस बिजनेस को भी ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु। इस समय प्रभु जब वो बोलते हैं कि हमारा बिजनेस लॉस में है, तो यीशु राजा आज ही से उनका बिजनेस प्रॉफिट में जाने पाए, ताकि वो आपके राज्य के लिए हाथ बढ़ाने पाए और भरपूरी की आशीष अपने जीवन में देखने पाए। छोटे से लेकर बड़े व्यापारी सच में प्रभु अपने जीवन में बड़ी आशीष को देखें। और मेरे यहोवा जितने लोग जो भी कार्य को करते हैं, हर डॉक्टर्स, हर नर्सेस, हर प्रभु जी हॉस्पिटल्स में जितने भी हेल्पर्स हैं और जितने सफाई कर्मचारी, सभी को मैं आपके लहू में ढांपती हूँ। आने जाने में आपकी सुरक्षा को मांगती हूँ और मेरे लोगों के जीवन में बड़ी बेदारी को दीजिए, संभाल के रखिए। और जिन लोगों ने प्रभु जी बीते दिनों में एग्जाम दिया है, यीशु राजा सुबह के समय में बोलती हूँ उनका एग्जाम क्लियर होने के लिए मदद करना प्रभु, क्योंकि मेरे लोगों का भरोसा आप पर है प्रभु, और आप ही हो जो अपने लोगों को, अपने बच्चों को जय देते हो। तो आज हर एक बच्चों को जय दीजिए। सारा एग्जाम यीशु के नाम से क्लियर होने के लिए मैं बोलती हूँ प्रभु जी। और मेरे यहोवा जितने बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते अपने घरों पर रह के, वो बच्चे सच में प्रभु आपके डर और भय में अपने जीवन को व्यतीत करें। हर बुरी लोगों से, हर बुराई से, हर बुरी संगति से आप बचा के रखना और छोटे छोटे बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छुपाना प्रभु। और बच्चे भी आपके राज्य में और आपके वचनों में बनने वाले हो मेरे खुदावन। और जितनी स्त्रियां अपने घर पर हैं प्रभु जी, सबको बुद्धि समझ ज्ञान दीजिए, और जो जो कार्य अपने हाथों के द्वारा करती है प्रभु, उसमें फल लाने वाली हो प्रभु। आशीष दीजिए उनके हाथों के कार्यों को मेरे खुदावन। सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ आप ही को महिमा मिले। और जो लोग आपके सुसमाचार को लेकर जाते प्रभु, आने जाने में उन लोगों के लिए मैं आपकी सुरक्षा को मांग लेती हूँ। आप मदद करना मेरे यहोवा। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। आप उत्तर को देने वाले परमेश्वर हो, आप उत्तर को दीजिए मेरे लोगों के जीवन में। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए आमीन, आमीन। और आइए मेरे प्रियो, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जो भवन बन रहा है उस भवन के लिए हम सब मिलकर आज प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री के प्रेयर टावर के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। ये सेवा जो दिल्ली में आपने अलग अलग स्थान में जो दिया है प्रभु, हमारी सेवा जहाँ जहाँ चल रही है प्रभु जी, चारों जगह पे प्रभु जी मैं आपके सामर्थ को मांगती हूँ प्रभु। उन कलीसियाओं के हदों को बढ़ाइए, सीमाओं को बढ़ाइए, और जिस कार्य के लिए आपने अपने दास को इस दिल्ली शहर में रखा है, अपने कार्य को लीजिए। और मेरे यहोवा जो लोगों को आपने हमें दिया है, हम अपने भाई बहनों को संभाल कर अपने हाथों में लेकर और उनके लिए निरंतर प्रभु जी प्रार्थना करने वाले हो मेरे यहोवा। जो हुक्म आपने हमें दिया, जो आज्ञा आपने हमें दी है, वो आज्ञा को हम पूरा कर कर आपका वो मुकुट हासिल करें जो प्रभु आपने हमारे लिए रखा है मेरे खुदा। मेरे लोगों के जीवन में भी अद्भुत कार्य करना। और जो प्रेयर टावर बन रहा है मेरे खुदावन, उस प्रेयर टावर में अभी भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है मेरे खुदा। तो हर एक जरूरतों को आप पूरी करना। और जिन लोगों ने हाथों को बढ़ाया अपनी कमी घटी से मेरे खुदा, उन्हें 100 गुना फल दीजिए। और हमें भी प्रभु निरंतर अपने राज्य में आगे बढ़ाते रहिए। हम आप में आगे बढ़ते जाए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना और विनती आपसे करें। और जो वचनों को हम अपने लोगों में सिखाते हैं, वो सीख कर उस पर चलने वाले हों, ताकि प्रभु हम अंत में हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल होने पाए मेरे खुदा। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हो, आमीन। जय मसीह की सबको। गॉड ब्लेस यू। गुड मॉर्निंग। अपना ध्यान रखिएगा।